राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। तो समय हो चुका है हमारा और आप सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। क्या आवाज जा रही है? क्या आप सभी के यहाँ आवाज जा रही है? कमेंट करिए। आंसर करिए आप लोग की आवाज आप लोगों के यहाँ क्लियर है। क्लास का लोगो मुझे लग रहा है कि दूसरा लग गया है। अच्छा ठीक, क्लियर है। तो चलिए आ जाइए सब लोग। और पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना है आपको कि कौशल का पर्यायवाची कौन नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। राधे राधे। तो आपने बताया कि सी नहीं होगा, अभ्यागत नहीं है। और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, अभ्यागत नहीं है। दक्षता, कुशलता, पटुता ये तीनों हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपसे कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवापगा, शूरसरी, सरिता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने आंसर किया है कि सरिता नहीं है। बिल्कुल, सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता किसका पर्याय है? नदी का पर्याय है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जानवी, देवापगा, सूरसरी ये तीनों गंगा के हैं। अगला प्रश्न है आपसे 3 नंबर का। 3 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने आंसर किया कि अमीय नहीं है और बिल्कुल सही जवाब आया है। अमीय अमृत का पर्यायवाची है, ये कमल का नहीं है। किसका है? अमृत का है। बाकी अरविंद हो गया, सरसिज हो गया, शतदल हो गया, ये तीनों कमल के हैं। चलिए 4 नंबर पे आते हैं और 4 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? चलिए फास्ट आंसर करिए। कौन पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो आपने बताया कि प्रस्तर नहीं है। बिल्कुल, प्रस्तर किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है ये। ठीक, बाकी निशान, ध्वज, झंडा ये तीनों पताका के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हमारा डी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने बताया कि रश्मि नहीं है। बिल्कुल, रश्मि किरण का पर्यायवाची है। बाकी भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है
कि किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। गलत बताना है आपको कि किसके पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। कमल का जलज है, पंकज है, सरोज है, पुष्प का कुसुम है, फूल है, सुमन है, सरस्वती का गिरा है, भारती है, वाणी है, सूर्य का दिवस है, याम है, वासर है। तो बिल्कुल ये डी वाला गलत दिया है। सूर्य का दिवस याम वासर नहीं होगा, दिवस दिन का होता है तो सूर्य का कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा डी वाला क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची बताइए। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अतिथि का पर्यायवाची। तो आपने बताया कि अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक है और बिल्कुल सही जवाब आया है। आगंतुक, मेहमान, ये सब अतिथि के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है प्रश्न 8 नंबर का कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? राम भक्त है, पवन सुत है, बजरंगबली है, कपीश्वर है। तो हनुमान का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब आया है कि राम भक्त नहीं है। बिल्कुल, हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है। बाकी पवन सुत है, बजरंगबली है, कपीश्वर है, ये तीनों हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपसे कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची बताइए। सरोज है, उरोज है, मनोज है या पाथोज है? तो अंशु जी ने 8 का बताया है। 9 का आप सभी ने सी बताया है। बिल्कुल 9 का सी हो जाएगा। मनोज किसका पर्याय है? कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक, तो 9 का सी बिल्कुल सही है। सरोज तो आपका कमल का है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का। 10 नंबर में पूछा है कि गंगा का एक नाम है। गंगा का नाम बताइए कौन है? हंस सुता है, सुरसर है, विष्णुपदी है, धेनुमती है। तो आपने बताया कि विष्णुपदी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची है। गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र है, जीभूत है, वारिद है, मरकट है। कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जवाब आया है कि मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है। और बहुत अच्छा, मरकट नहीं है। मरकट किसका है? वानर का पर्यायवाची है। किसका? वानर का। बाकी आपका अभ्र है, वारिद है, जीभूत है, ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन मरकट वानर का है। 12 नंबर में पूछा गया है कि कलश का पर्याय है। जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपने बताया कि कलश का पर्यायवाची कुंभ हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है। कुंभ किसका है? तो जल का पर्यायवाची, अरे कलश का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय बताना है। क्या है? चंद्रहास है, रजत है, कौमुदी है, स्वर्ण किरण है।
राधे राधे रीमा। तो 13 का आंसर आया है सी। बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? कौमुदी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर अश्व का है, मेघ का है, गर्दभ का है, अजा का है? तो आपने बताया कि धूसर गर्दभ का है, गधा का। बिल्कुल, धूसर गर्दभ मतलब गधा का पर्यायवाची है। गधा को धूसर भी कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि बाढ़ का पर्याय है। बाढ़ का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? हय होगा, उर्वी होगा, अर्ची होगा या आशुभ होगा? बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपने बताया कि बाढ़ का पर्यायवाची आशुभ हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, बाढ़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आशुभ हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल सही है। हय किसका हो जाएगा? हय घोड़ा का हो जाएगा। ठीक, और अर्ची किसका हो जाएगा? अर्ची किरण का हो जाएगा। और उर्वी किसका हो जाएगा? तो उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो हमारा बाढ़ का आशुभ हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हिंदी का पेपर तो अच्छा जाएगा ही। चलो, सब पेपर अच्छा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करते रहना है। चलिए कांच का पर्यायवाची शब्द बताइए। कांच का पर्यायवाची शीशा है, शीशा है, सीपा है या शीशा है? कांच का पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आया है कि कांच का पर्यायवाची शीशा है, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का। और 17 नंबर में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। सरोज, जलद, पंकज, जलजात, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? यहाँ पे बी भी आया है, सरिता जी ने डी भी बताया। तो क्या सरिता जी जलद होगा कमल का? डी बताने वाले हमें ये बताए कि जलद कमल का होता है कि बादल का होता है? हाँ, इतना आसान प्रश्न था ये। जलद हो जाएगा। जलद बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी सरोज, पंकज और जलजात ये तीनों तो कमल का है। ठीक, जलजात कमल का होता है लेकिन जलद बादल का पर्यायवाची है। चलिए 18 नंबर पे आइए। और 18 नंबर का प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो आपने बताया कि अवनी नहीं है। बिल्कुल, अवनी क्या है? धरती का पर्यायवाची है, आकाश का नहीं है। गगन, अंबर और नभ ये तीनों हो जाएगा आकाश का। ठीक, लेकिन आपका अवनी क्या है? अवनी नहीं है। अवनी किसका है? तो अवनी धरती का है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मोर का पर्यायवाची शब्द है। कलापी है, विशीख है, तड़ित है, विचक्षण है।
तो आपने बताया कि मोर का पर्यायवाची कलापी है। बिल्कुल, कलापी किसका पर्याय है? तो मोर का। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है आपसे। आपको यहाँ पे बताना है 20 नंबर में कि कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। कुरंग है, भुजंग है, मराल है, पंचवाड़ है। हंस का पर्यायवाची है, क्या है? कुरंग है, भुजंग है, मराल है, पंचवाड़ है। 20 नंबर का आंसर करिए। तो 20 का आपने बताया सी कि हंस का पर्यायवाची मराल है, और बिल्कुल सही है। मराल किसका पर्यायवाची है? तो हंस का है। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। शिव का अर्थ कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने बताया कि चक्रपाणी नहीं है, और बिल्कुल सही, चक्रपाणी विष्णु जी का है, शिव का पर्यायवाची नहीं है। शिव का पर्यायवाची महादेव है, पशुपति है, शंकर है, लेकिन चक्रपाणी नहीं है। चलिए 22 का बताना है कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्याय है? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो आपने बताया कि अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। अलंकेश किसका है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, नीरद है, वारिधि है, मेघ है। जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो आपने बताया कि वारिधि नहीं है। बिल्कुल, वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? तो समुद्र का है, ये बादल का नहीं है। बाकी जलद, नीरद और मेघ, ये तीनों बादल के हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो आपने बताया कि डी नहीं है 24 का, सारंग नहीं है। और बिल्कुल सही जवाब आया है, सारंग नहीं है। ठीक, हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है आपसे कि तरकश का पर्यायवाची शब्द है। तरकश तीर है, धनुष है, प्रतिंचा है, निशंग है। तो आपने बताया कि तरकश जो है प्रतिंचा का पर्यायवाची शब्द है। सी आया है एक आंसर। और चलिए सभी लोग करिए। तरकश किसका पर्यायवाची है? तो सी तो नहीं होगा। सी, सी कैसे बताया आप लोगों ने? केवल एक जवाब सही आया है, वो आया है प्रतिभा जी के यहाँ से। वेरी गुड प्रतिभा जी। तरकश का पर्यायवाची शब्द क्या है? निसंग है। पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने बताया कि ललाम नहीं है। बहुत अच्छा, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी ने अच्छा जवाब दिया है। ललाम का मतलब होता है सुंदर या मनोहारी। चलिए 27 नंबर में आपको बताना है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? घोटक होगा, अनंत होगा, सुरपति होगा, दिनकर होगा। अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जवाब आया है घोटक हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, घोटक क्या है? अश्व का पर्यायवाची है। अनंत आकाश का है, सुरपति इंद्र का है और दिनकर सूर्य का है। घोटक आपका अश्व का है। तो 27 का ए बिल्कुल सही है। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर में प्रश्न है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कलम का भ्रिडाल है, ओस का निहार है, मृणाल होना चाहिए था, भ्रिडाल दे दिया है। ओस का निहार है, आकाश का अभ्र है, गाय का द्विज है। तो 28 का आंसर आप लोग करिए। एक आंसर आया है बी और आया है ए। तो बिल्कुल ए हो जाएगा। ओस का निहार हो जाएगा सोनी। लेकिन कलम का मृणाल नहीं होता है, मृणाल कमल का होता है। ठीक, किसका? कमल का, कलम का नहीं होता है। इसीलिए हमारा ए वाला क्या है? गलत है। यहाँ पे कलम दे दिया है। चलिए 29 नंबर में बताना है आपको कि बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें कौन त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे तो ट्रिक लग गया है। 29 नंबर में ऋतुपति है, कुसुमाकर है, मधुमास है। ये तीनों बसंत के पर्यायवाची हैं, लेकिन कांतार नहीं है। कांतार किसका है? तो जंगल का पर्यायवाची है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर में आपको बताना है कि सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? सरस्वती के 4 पर्याय हैं, इनमें से कौन सा गलत है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। तो आपने बताया कि भामा नहीं है। बिल्कुल, भामा या वामा स्त्री का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का नहीं। सरस्वती का भारती होता है, शारदा होता है और वागीश्वरी होता है। 31 नंबर में आपको बताना है कि वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गणिका, वारंगना, कुल्टा, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? चलिए आंसर करिए। तो 31 का यहाँ पे आंसर आया है आप लोगों का सी और बिल्कुल सही है। कुल्टा नहीं होगा वेश्या का पर्यायवाची। ठीक, और बाकी सब तो है, लेकिन कुल्टा न होगा। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। कुल्टा व्यभिचारिणी का पर्याय है। चलिए 32 नंबर में पूछा गया है कि स्थिर शब्द का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय बताइए। स्थिरता है, निश्चलता है, अड़िग है, दृढ़ता है।
स्थिर शब्द का पर्याय बताना है। तो यहाँ पे डी और सी में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, और सरिता जी ने तो अलग ही बता दिया। निश्चलता कैसे हो जाएगा, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, और यहाँ पे प्रतिभा जी ने भी अपना पहला क्वेश्चन गलत कर दिया। यहाँ पे सही केवल अंशु जी का आया है, अंशु जी को वेरी गुड। ठीक, स्थिर शब्द का पर्याय क्या है, अडिग है। सी ऑप्शन, जिन्होंने अडिग बताया है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में बताना है कि हिमवान का पर्याय है। हिमवान का पर्याय, हिमवर्षा, हिमाद्री, हिममानव। हिमवान का पर्याय क्या हो जाएगा, तो आपने बताया कि हिमाद्री होगा, बिल्कुल हिमाद्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 34 पे आते हैं। 34 नंबर में है कि पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द सची होगा, उमा होगा, कंज होगा, पंचशर होगा। पुलोमा का पर्याय क्या होगा, तो आपने बताया कि सची हो जाएगा। जिन्होंने ए बताया उनका आंसर सही है, सी और डी बिल्कुल गलत है। पुलोमा का पर्यायवाची सची हो जाएगा। ठीक, कंज तो कमल का है, कंज किसका पर्याय है, कमल का है। पंचसर किसका पर्याय है, कामदेव का है। और उमा किसका पर्याय है, तो उमा पार्वती जी का पर्याय है। ठीक, कंज कमल का, पंचसर कामदेव का, उमा उमा है पार्वती जी का, और पुलोमा सची, ये पुलोमा का पर्यायवाची है सची। पुलोमा मतलब इंद्राणी या इंद्रा। ठीक, चलिए 35 पे आते हैं। राजीव शब्द का पर्याय बताइए। राजीव का पर्याय है तामरस है, पारद है, रसाल है, कुमुद है। तो आपने बताया कि तामरस हो जाएगा, बहुत अच्छा। राजीव का पर्यायवाची क्या है, तामरस है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर का है कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द अनिक है, विबुध है, अलंकेश है, ज्योतिष है। तो अनिक सेना का होता है, अलंकेश कुबेर का होता है, और बिल्कुल विबुध क्या है, देवता का पर्यायवाची है। विबुध किसका है, तो देवता का। 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर में आपसे पूछा गया है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्याय क्या होगा, कुरंग है, शार्दुल है, वाजी है, शश है। बिल्कुल सी होगा। तुरंग का पर्यायवाची वाजी होता है, तुरंग वाजी मतलब घोड़ा। चलिए 38 पे आते हैं। 38 में आपसे पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका तरन है, तरुण है, तरड़ी है, तरड़ है। नौका का पर्यायवाची कौन है, तो आपने बताया कि तरड़ी है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। तरड़ी किसका पर्यायवाची है, तो नौका का पर्यायवाची है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि उपानह, उपानह शब्द किसका पर्याय है। उपानह,
आपने बताया कि जूता का, वेरी गुड। उपानह किसका पर्यायवाची है? तो जूता का पर्यायवाची है। चलिए 40 पे आते हैं। 40 नंबर में पूछा गया है आपसे कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक ठग का, टेक का, टीका का, डर का। तो आपका जवाब आया है ठग का, वेरी गुड। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। 41 में बताना है आपको कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। अंशुक है, द्विज है, वरुण है, तरुण है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपने बताया कि बी हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो द्विज होता है। ठीक। चलिए 42 नंबर पे आते हैं। केतु शब्द का पर्यायवाची बताइए। केतु का पर्यायवाची राहु होगा, अंशुक होगा, ध्वज होगा या नाग होगा? आपने बताया कि सी ध्वज का होगा, बिल्कुल सही। केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है। चलिए 43 पे आते हैं। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? देहधारी शब्द किसका पर्याय है? तो आपने बताया कि जीव का पर्यायवाची है और बिल्कुल सही जवाब आया है। देहधारी किसका है? तो जीव का पर्याय है। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? कौन सा घर का पर्याय है? अयन है, चयन है, मयन है, घरन है। तो बिल्कुल अयन होगा, क्योंकि मयन तो कामदेव का है। तो घर का क्या हो जाएगा? अयन। अयन किसका पर्याय है? घर का पर्याय है। 45 पे आते हैं। 45 में पूछा गया है कि जल शब्द का पर्यायवाची है। जल का पर्याय क्या हो जाएगा? सलील है, अनल है, अमीय है, जीवनक है। तो आपने बताया कि जल का पर्यायवाची सलील हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जल का पर्यायवाची क्या होगा? सलील हो जाएगा। चलिए 86 पे आते हैं। 86 में आपसे पूछा गया है कि शाखा मृग, सॉरी 46 नंबर का है। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? शाखा मृग। आपने बताया वानर का है, बिल्कुल सही। शाखा मृग वानर का पर्याय है। चलिए 47 पे आते हैं कि वाजी शब्द का पर्यायवाची बताइए। मेरे यहां से तो सही है। तो आपने बताया कि वाजी का पर्यायवाची अश्व होगा, बिल्कुल सही। वाजी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए 48 नंबर पे आते हैं। केतु का पर्यायवाची बताइए। केतु का पर्याय राहु होगा, नाग होगा, अंशुक होगा, ध्वज होगा। अच्छा, सब लोगों का रुक रहा है, केवल सोनी का नहीं रुक रहा है। अंशु जी का भी रुक रहा है। कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक। पूरा आप लोगों ने रुकते रुकते क्लास कर लिया। ठीक, 85 तक देखा जाएगा तब समस्या है तो।
तो केतु का पर्यायवाची क्या है? ध्वज हो जाएगा। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में पूछा है कि मनोज, मदन, अनंग किसके पर्यायवाची हैं? मनोज, मदन, अनंग किसके पर्यायवाची हैं? तो आपने बताया कि मनोज मदन जो है कामदेव का है। बिल्कुल सही जवाब आया है। किसका है? तो कामदेव का पर्यायवाची है मनोज और मदन और अनंग। चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दामोदर, केशव, मधिरूप, गोविंद, आदित्य, अज। कौन कामदेव का पर्यायवाची वाला विकल्प है? आपको चुनना है। यहाँ कामदेव दिए गए हैं, तो कामदेव का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो आपने बताया कि डी वाले में है। बिल्कुल सही। मदन हो गया, कंदर्प हो गया, मनमत हो गया, मनोज हो गया। ये चारों किसके पर्याय हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमने थोड़ा आज फास्ट देखा और नेटवर्क रुक रहा है आप लोगों के यहाँ, तो इतना ही रहने दिया जाता है। ठीक, फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी पर्यायवाची एक दिन और चलेगा मुझे लग रहा है। तो 50 हमने देखा। 50 में से 47 किया है सरिता जी ने। आज इन्होंने 3 प्रश्न गलती किया, वो भी पर्यायवाची से। तो बैड स्कोर है। अंशु जी का ठीक है, सोनी का भी ठीक है। प्रतिभा जी ने शायद 49 किया होगा, क्योंकि उनका एक ही गलत हुआ है। ठीक, तो हाईएस्ट 49 है, लेकिन होना चाहिए था 50 में 50। अच्छा, आपका छूट गया बीच में। हाँ, आप कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। तो चलिए सरिता जी का ही हाईएस्ट मान लिया जाता है 47। ठीक, लेकिन आपने जितना क्वेश्चन अटेंड किया उसमें से केवल एक गलत हुआ था, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए था। स्थिर वाला शायद आप लोगों ने गलत किया था कि स्थिर का पर्यायवाची अडिग होता है, ये ध्यान देना है। ठीक, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। फिर आपसे हम मिलेंगे कल 8 बजे। सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल।